नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, बहुत लंबे समय के बाद आपके बीच में हम विशेषण, उसके भेद तथा उसके कार्य से संबंधित एक नई सीरीज बना करके लाए हैं, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर देने में सहायक सिद्ध होगी। इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है और विशेषण के साथ साथ विशेष क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर हम बारीक से बारीक अध्ययन करेंगे। आप सबको निश्चित रूप से हम इसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित करते हैं। आप लोग जब तक नहीं होंगे तब तक कोई और काम हमारा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान आदि की जो है हमको विशेषता बतानी होती है। विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ये जो परिभाषा है विशेषण के संदर्भ में, जो हमारे भाषा के विद्वान हैं, आचार्यगण हैं, उन लोगों ने जो बातें कही हैं उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। प्राणी, वस्तु, स्थान, उसके रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से भी अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। क्या काम करता है? देखिए, विशेषण क्या काम करता है, यानी जो कुछ भी है, प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, उसका रूप है, उसका आकार है, उसकी अवस्था है, रंग है, गणना है, इन सभी का ये क्या करता है, एक जो भी गुण इनके होते हैं, अवस्था है वो भी एक प्रकार का गुण है, इन सभी को व्यक्त करने में विशेषण जो होता है वो बड़ी सहायता करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, उनके परिणाम, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बतलाना है। तो बच्चों, आप लोग के समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी विभिन्न जो परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न भाषा के आचार्यों के द्वारा, भाषा के विद्वानों के द्वारा, वो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो आज मानक रूप से जिनको माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हमारे सामने विद्वान हैं, उसमें से पहला नाम आता है हरदेव बारी जी का। उन्होंने विशेषण की परिभाषा देते हुए लिखा है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी परिभाषा है। हरदेव बारी जी हिंदी भाषा के क्षेत्र में इनका अग्रणी नाम है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, वही बात है, यहाँ पर हरदेव बारी जी के द्वारा भी उसको परिभाषित किया गया है। दूसरी परिभाषा हमारे सामने है पृथ्वीनाथ पांडे, जाना पहचाना नाम। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी का अध्ययन करते हैं। ये वही पृथ्वीनाथ पांडे हैं और उन्होंने विशेषण की परिभाषा में लिखा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सामान्य शब्दों के द्वारा उन्होंने महत्वपूर्ण बात को परिभाषित कर दिया। और पृथ्वीनाथ पांडे ने जो परिभाषा दी है विशेषण की, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैसे वहाँ 4 लड़के बैठे थे, अब यहाँ देखिए क्या है, वहाँ 4 लड़के बैठे थे। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। क्या है? छड़ी तो है, लेकिन कितनी है? लंबी है, पतली है, मोटी है, नहीं पता था। तो क्या बताया? अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। और क्या है? यहाँ पे विशेषता कौन बता रहा है? लंबी। लंबी शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। किस चीज की? छड़ी की। श्याम 10 वर्ष का है। श्याम है, लेकिन वो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। ये उसकी विशेषता है। उसकी कार पुरानी है, तो क्या है? कार क्या है? पुरानी है। तो पुरानी शब्द जो है क्या है? ये विशेषण है। सोहन मिलनसार लड़का है, यहाँ पे मिलनसार शब्द विशेषण के रूप में है। शीला उसकी लाडली बेटली है। लाडली शब्द भी क्या है? बहुत प्यारी दुलारी जो होती है उसको लाडली कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण जो है, शीला उसकी लाडली बेटली में लाडली शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि विशेषण के कार्य क्या होते हैं।
विशेषण जो होता है वो विशेषता बतलाता है। विशेषता बतलाना ही विशेषण का कार्य होता है। जैसे राम की विशेषता क्या है कि राम स्वस्थ है। काले घोड़े की क्या विशेषता है? काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है नहीं पता, तो क्या कहा गया? काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे काला विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में चांदी चमकदार है। यहाँ चमकदार शब्द जो है वो विशेषण के रूप में है। हीनता बतलाने वाले शब्द भी कार्य भी होता है। हीनता बतलाने का कार्य भी विशेषण ही करता है। जैसे हीनता के संदर्भ में जब उदाहरण देखते हैं तो हमारे पास आता है खूनी आदमी और बीमार लड़का। ये बीमार लड़का और खूनी आदमी यहाँ पर क्या था? विशेषण के रूप में थे। विशेषण के कार्य कितने होते हैं प्यारे बच्चों? इसका कार्य होता है अर्थ सीमित करना, संख्या का बोध कराना। तो यहाँ पर खेलते बच्चे, पढ़ते बच्चे, फसल काटते कृषक, संख्या का बोध कराना। यहाँ पर 11 खिलाड़ी, 10 मजदूर, छठा बालक इत्यादि। अब उसके बाद में फिर मात्रा बतलाना। तो मात्रा बतलाना यानी 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल और 3 मीटर कपड़ा। ये क्या है? ये सब मात्रा बताने वाले विशेषण हैं। यहाँ पे 5 विशेषण के रूप में है, 2 विशेषण के रूप में है, 3 विशेषण के रूप में है, लेकिन ये मात्रा बताने वाले विशेषण है, इसलिए इनको इसके अंतर्गत लिखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, विशेषण के भेद की जब हम बात करते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे जी विशेषण के 4 भेद मानते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी ने विशेषण के 4 भेद माने हैं। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। अपने आप में एक प्रमाण है, एक उपयोगी पुस्तक है और निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने लिखा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं और वे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक होते हैं। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, उन्होंने विशेषण के 3 भेद ही माने हैं। व्याकरण के आचार्यों में, भाषा के विद्वानों में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी का विशेष उल्लेखनीय नाम है। उन्होंने 3 भेद स्वीकार किए हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक। जहां पृथ्वीनाथ पांडे 4 जो है भेद स्वीकार करते हैं विशेषण के, वहीं पर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी केवल 3 भेद स्वीकार करते हैं। आइए आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु जो है वो बहुत पुराने, बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध जो है व्याकरण के आचार्य हैं। व्याकरण के सच्चे वास्तव में वो गुरु हैं। उन्होंने भी 3 भेद ही स्वीकार किए हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो वासुदेव नंदन प्रसाद हों या कामता प्रसाद गुरु हों, वो दोनों लोग जो है 3 भेद ही स्वीकार करते हैं। उसके बाद में अगला नाम आता है डॉक्टर हरदेव बाहरी का। उन्होंने विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। इस तरह से हम देखते हैं कि हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, वो दोनों ने 4 भेद स्वीकार किए हैं विशेषण के। और वासुदेव नंदन प्रसाद और उसके साथ में हमारे पास जो दूसरा नाम आता है कामता प्रसाद गुरु जी का, उन दोनों लोगों ने 3 भेद स्वीकार किए हैं। आइए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जहां पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी जो इस समय भाषा के सबसे बड़े प्रकांड विद्वानों में से एक हैं, उन दोनों लोगों ने निश्चित रूप से विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए। वहीं जो हमारे व्याकरण के सबसे पुराने, सबसे आदि ज्ञाता हैं कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने और उसके साथ साथ वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने, जो बहुत अच्छे भाषा के विद्वान हैं, उन दोनों लोगों ने 3 भेद ही स्वीकार किए हैं। लेकिन सामान्यतः आयोग द्वारा जो विशेषण के भेद स्वीकार किए गए हैं वो 4 भेद स्वीकार किए गए हैं, जो इस प्रकार से है। आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। ये जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर जो माने जाते हैं वही हमारे लिए काम के होते हैं, वही उपयोगी होते हैं। तो आयोग क्या मानता है? आयोग भी 4 भेद स्वीकार करता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 भेद को जो स्वीकार करने वाला है वो 3 लोग यहाँ पे ठहरते हैं और 3 भेद स्वीकार करने वाले केवल 2 लोग हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आयोग के द्वारा जो विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं बिल्कुल ठीक है, इनको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो ये 4 जब भी आप बताएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपका नंबर काटने वाला नहीं होगा, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। आइए आगे बढ़ें और देखें।
विशेषण या विशेष से क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि विशेष किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल बात है। इससे पहले आपने विशेषण को पढ़ा, विशेषण के भेद देखे, कैसे कामता प्रसाद, गुरु वासुदेव नंदन प्रसाद 3 भेद कहते हैं होते हैं, कैसे पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी और आयोग द्वारा 4 भेद स्वीकार किए गए, ये हमने देखा किसके, विशेषण के। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमको यहाँ पे समझना है कि विशेष क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेषण आप तभी बता पाओगे जब विशेष और विशेष से दोनों चीज़ की जानकारी हो। आयोग द्वारा कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि विशेष किसे कहते हैं, या यहाँ पर वाक्य दे दिया गया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर विशेष कौन है, कौन सा शब्द विशेष है, तो राम विशेष है। अच्छा लड़का है तो अच्छा विशेषण है ना। तो ये बात पूछी गई, विशेषता बताई जा रही राम की या लड़के की। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष या विशेष कहा जाता है। विशेषण के द्वारा क्या किया जाता है, जिस संज्ञा या शब्द की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वह क्या होता है, वही शब्द विशेष कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये बात तो ध्यान रहेगी ना। या उसी को हम विशेष से भी कहते हैं, चाहे उसको कहें, जैसे कहते नहीं ये बड़ा विशेष आदमी है भाई, तो जो विशेष आदमी होता है वही तो विशेषता उसकी बताई जाती, विशेष क्यों है भाई, काहे है। तो विशेष या विशेष से कहा जाता है कि इसको जो इसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर राम की विशेषता अच्छा शब्द द्वारा बताई जा रही है, अतः राम शब्द विशेष से है और अच्छा शब्द विशेषण। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इसको जानना आवश्यक है। प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको विशेषण नहीं प्रविशेषण कहते हैं। प्रा उपसर्ग लगा दिया गया विशेषण में, तो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पर राम जो है वो संज्ञा शब्द है। बहुत जो है वो बहुत मतलब बहुल्यता का बोधक है। अच्छा राम की अच्छाई का बोधक है, तो अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण है। राम यहाँ पर संज्ञा है, राम यहाँ विशेष है, और उसकी विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है, अच्छा शब्द से। विद्यार्थी की भी विशेषता बताई जा रही है अच्छा शब्द से, लेकिन कितना अच्छा है इसको जानने के लिए हम बहुत शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा विशेषण है, लेकिन उसमें बहुत शब्द जोड़ दिया गया तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर बहुत जो शब्द है वही प्रविशेषण है। क्या है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। यहाँ पर राम संज्ञा शब्द की विशेषता अच्छा शब्द द्वारा बताई जा रही है, तथा यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद बताए गए थे, उन 4 भेद में से पहला भेद हमारे सामने है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा के संदर्भ में हम देखें, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का बोध करने वाला, तो क्या है, गुण या दोष, ये दोनों चीजें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। आइए देखते हैं कि जो उदाहरण है या जो विभिन्न प्रकार होते हैं गुणवाचक विशेषण के। जैसे गुण दोष की बात है तो यहाँ पर दिशा संबंधी जो होते हैं शब्द जो विशेषण होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, इस बात का हम ध्यान में रखेंगे। जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी हवाएं। जैसे हवा शब्द क्या है, संज्ञा है, और कैसी हवा चल रही है, उत्तरी हवा चल रही है, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ऐसे होता है ना। तो ये क्या है, विशेषता है हवा की, तो यहाँ पे गुण है ये उसका, और उसके हिसाब से माने दिशा बोधक है। फिर क्या है, गुण दूसरा होता है कि भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी आदि, ये भी तो गुण है, ये भी गुणवाचक है। फिर रंग के आधार पर भी उसके गुण होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, हरा, सुनहरा आदि। उसके बाद में भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये क्या है, ये भाव ही तो है। फिर स्थान, ये भी गुणवाचक है, गुण के अंदर ही आएगा स्थान, गहरा, चौड़ा, नीचा, लंबा आदि। जैसे किसी ने कहा कि बड़ी गहरी गगरी है, तो क्या है, गगरी का गुण है। समय, अगला, पिछला, दोपहर, साय, सवेरा, ये भी गुण के अंतर्गत आता है। आकार, ये भी गुणवाचक के अंतर्गत आता है। आकार माने गोल है, बड़ा भैया सुडौल है, बड़ा नुकीला है,
ये क्या है, ये भी उसका गुण है। बहुत नुकीली कोई वस्तु है तो उसका गुण ही तो है। सुडौल है तो भी गुण है। गोल है, एकदम बिल्कुल गोल है तो ये भी उसका गुण है। दशा जैसे पतला है, बड़ा मोटा है, बड़ा सूखा है, गाढ़ा है, पिघला है, भारी है, इस तरीके के ये शब्द क्या है, ये व्यक्ति की दशा का बोध कराने वाले हैं। तो दशा का बोध कराने वाले, दशा का मतलब वो गुण ही होता है उसका। दशा भी गुण, आकार भी गुण, समय भी गुण, स्थान भी गुण, भाव भी गुण, रंग भी गुण, और गुण स्वयं गुण और दिशा भी गुण। तो ये जो है हमारे पास एक गुणवाचक विशेषण के भेद हैं, उनको आप लोगों ने समझा। आगे है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद है जिसको आयोग भी स्वीकार करता है, जिसको हरदेव बाहरी के साथ साथ पृथ्वीनाथ पांडे भी स्वीकार करते हैं। ये तीन के तीन लोग जो हैं वो संख्यावाचक विशेषण इसको मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से भेद उसके दो होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक वह विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराए, उस विशेषण को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 लड़के, संख्या ही तो है, 8 क्या है, संख्या है। तो 8 लड़के बिल्कुल निश्चित बात बता रहे हैं, निश्चित लड़कों की संख्या बता रहे हैं। तो 8 लड़के हो गया, 10 आदमी हो गया, और उसके बाद में 5 महिलाएं हो गई या 7 आदमी हो गया। इस तरह ये क्या है, ये आपके निश्चित रूप से निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर संख्याएं बिल्कुल निश्चित हैं, इसमें अनिश्चित नहीं है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ आपके सामने एक बना हुआ है। निश्चित संख्यावाचक आम के बीच में लिखा हुआ है और उससे 6 शाखाएं उसकी निकली हुई हैं। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। पहला हमारे पास है क्रमवाचक है, दूसरा आवर्तीवाचक है, तीसरा समुदायवाचक है, चौथा समुच्चयवाचक है, और 5वां यहाँ प्रत्येकवाचक है, और छठा गणनावाचक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और 6 भेद आपने यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले विशेषण के कितने भेद होते हैं। वो हमने अभी इसको देखा। गणनावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, यह विशेषण वस्तुओं की गणना को बतलाते हैं, जैसे 12 केले, 5 पेंसिल, 9 हाथी इत्यादि। उसके बाद में फिर गणनावाचक के अंतर्गत पूर्ण संख्यावाचक आता है, जिसमें जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका बोध कराने वाले होते हैं, 3 हाथी, 5 घोड़े, 7 लड़के इत्यादि। फिर अपूर्ण संख्या बोधक भी होते हैं, जैसे गणना बोधक होते हैं, जैसे आधा, चौथाई, सवा, डेढ़ इत्यादि। ये अपूर्ण संख्या बोधक होते हैं, लेकिन होते संख्या बोधक ही है, और निश्चित संख्या बोधक होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्रमवाचक विशेषण। यह विशेषण क्रम का निर्धारण करता है, जैसे पहला लड़का, दूसरा लड़का, 5वीं लड़की, पहले वाले गुरुजी, पहला शिक्षक। ये सब क्या है, ये यहाँ पर जो है क्रम का निर्धारण करने वाले हैं, इसलिए क्रमवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर आवर्तीवाचक भी होते हैं। आवर्तीवाचक जो होते हैं उसमें क्या है, यह विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे दूध से 2 गुना पानी, राजा से लाख गुनी प्रजा। ये यहाँ पर देखा आपने क्या है, आवर्तीवाचक हैं, और ये आपको निश्चित रूप से यहाँ पर विशेषण की पहचान करवाते हैं। फिर समुदायवाचक विशेषण है, यहाँ पे क्या है, यह विशेषण संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे 5 गांव। तो 5 गांव जो हैं क्या एक पूरा समुदाय है, 7 आदमी, इस तरीके का यहाँ पर ये समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है, इस तरीके का मिलेगा। फिर प्रत्येकवाचक है, यह विशेषण हर एक वस्तु का बोध कराता है, प्रत्येक नेता, हर एक सिपाही, एक एक आदमी आदि। तो ये क्या है, ये यहाँ प्रत्येकवाचक है। उसके बाद में समुच्चयवाचक जो छठा भेद है वो क्या है, जैसे दर्जन, शताब्दी, जोड़ा, सप्तक, छत्तीसी, बत्तीसी आदि। ये क्या है, ये समुच्चय वाचक हैं, समुच्चय वाचक हैं। तो समुच्चयवाचक विशेषण होता है दर्जन, शताब्दी, जोड़ा, सप्तक, छत्तीसी, बत्तीसी इत्यादि। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण विशेष की अनिश्चित संख्या का बोधक होता है, जैसे कई, कुछ, काफी, कितना, उतना आदि। ये अनिश्चित है। कई मतलब ये नहीं गिनती है कि कितना, कुछ तो भी गिनती नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कई, कुछ, काफी, कितना, उतना आदि, ये सभी हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा बहुत, 3 मीटर आदि। तो यहाँ पर ये क्या है, किसी भी वस्तु इत्यादि का जो मापन किया जाता है
वो विशेषता के रूप में, जिसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा बहुत 3 मीटर या 2 मीटर या 2 लीटर इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे 9 मीटर कपड़ा, 20 लीटर तेल, 2 डलिया अमरूद, 4 गिलास दूध आदि। अब अनिश्चित की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस विशेषण से अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा पानी, ज़्यादा नमक, इतनी चीनी और इतना दूध इत्यादि। इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पर निश्चित जो है परिमाण में मात्राएं नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं। अनिश्चित जो है रूप से संख्या है यहाँ पर, थोड़ा पानी, ज़्यादा नमक, इतनी चीनी, उतना दूध। अब पता नहीं कितना, 1 ग्राम, 2 लीटर, 5 मीटर, कुछ नहीं पता है, बस इतना उतना लिखा हुआ है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसके बाद में चौथा भेद मुख्य होता है सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह आदमी हमारे गांव का है, यह आदमी तुम्हारा भाई है, तो यहाँ पर वह और यह शब्द जो है विशेषण के रूप में है और यह सर्वनाम है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर यह वह सर्वनाम क्रमशः आदमी की विशेषता बताते हैं। यह देखने में आता है सभी सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि जो भी सर्वनाम होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, वो प्रायः विशेषण के रूप में ही कार्य करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बहुत विशेष चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। एक प्रकार से आपको अन्य लोगों से ज़्यादा सीखना है, नया सीखना है, अलग से सीखना है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तभी हम निश्चित रूप से अन्य लोगों से अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, आगे आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण जो था उसके विभेद होते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जो सर्वनाम है वो उसके आधार पर ही यहाँ पर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास है संकेतवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जिसको निश्चयवाचक कहा गया उसको संकेतवाचक भी कभी कभी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह, वह, इस आदि जब या सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वे निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, इस शब्द क्या है, ये संकेतवाचक है और निश्चयवाचक भी है, इस किताब को जरूर पढ़िए। वह लड़का कहाँ चला गया, यहाँ पर वह शब्द जो है संकेतवाचक है, वह संकेत किया, लड़का कहाँ चला गया, तो यहाँ पर उन्होंने निश्चय भी करके बताया कहाँ चला गया। ये बताओ वह लड़का कहाँ गया, वही लड़का ना, दूसरा वाला नहीं। तो प्यारे बच्चों, आइए अगले तीसरे उदाहरण पे चलते हैं। उस घर में कौन रहता है, अब तुमको बताना है। उन्होंने किया संकेत, उस शब्द से संकेत किया, उस घर में कौन रहता है, तो भैया आपको क्या किया, संकेत किया और निश्चित रूप से उस घर की तरफ संकेत किया। कोई इसमें अनिश्चय की स्थिति नहीं है, तो आपको बताना है कि उसमें कौन रहता है। ठीक है, आप लोग बता देना और फिर हमको बता देना कि आपका जवाब सही था कि गलत था। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण होता है वह क्या होता है। जैसे कोई, यहाँ पर अनिश्चय है प्यारे बच्चों, कुछ में अनिश्चय है और उसके बाद में इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होते हैं। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कौन जान पाएगा कि आपको कौन सी किताब खरीदनी है। कोई किताब खरीदनी है तो कोई भी दुकानदार आपको नहीं दे पाएगा किताब। आप कहें कि मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, अब या तो फिर वो कोई भी दे देगा उठा करके, और नहीं तो फिर आपको बताना पड़ेगा, या वो समझ ही नहीं पाएगा, वो कहेगा भैया मुझे नहीं मालूम, आप जाओ। तो कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, अब आप बताओ कौन आने वाला, कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा ना। तो अनिश्चय है, और जो लोग आने वाले हैं तो लोगों की पहचान बता रहा है कुछ लोग। तो कुछ शब्द यहाँ पर सर्वनाम के रूप में है, कुछ शब्द यहाँ विशेषण के रूप में है प्यारे बच्चों, लेकिन ये कुछ शब्द अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तब वहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, बताओ भैया कौन सा मकान। यहाँ कौन शब्द जो है वो विशेषण के रूप में काम कर रहा है। इस आदमी से मिलने जाना है, इस आदमी से मिलने जाना है, इस यहाँ पे विशेष हो गया ना, उसका फोटो वगैरह रखा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि भैया इस आदमी से मिलने जाना है। अच्छा, कौन लोग थे, यहाँ पे देखिए प्रश्न किया गया है।
कौन लोग थे, तो आपको पता नहीं है कौन लोग थे, प्रश्न किया गया इसलिए प्रश्नवाचक है। कौन सा मकान आपको पसंद आया, ये भी आपका प्रश्नवाचक है। अब इस आदमी से मिलने जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये उदाहरण जो है अटपटा है, गड़बड़ है, इसको आप लोग जो है नहीं मानिएगा, इसको हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, अगली बात है कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोधक होते हैं और उनको जब हम विशेषण के रूप में देखते हैं तो वो हमारे लिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं वो सभी के सभी विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए देखें कुछ उदाहरण। उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, यहाँ पे उनकी साड़ी सुंदर है, ये शब्द हमारे साथ में जो संबंध दिखा रहा है, उनकी, उनसे संबंध दिखा रहा है, उनकी साड़ी से दिखा रहा है, दोनों का संबंध, इसलिए उनकी साड़ी सुंदर है। यहाँ पर भैया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, मेरा शब्द यहाँ सर्वनाम है, बेटा संज्ञा है, घर नहीं पहुंचा, तो किसका बेटा घर नहीं पहुंचा, मेरा बेटा, संबंध दिखा रहा है ना, सर्वनाम है, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, वो विशेषता के रूप में है, इसलिए यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उनके घर आज कथा हो रही है, किसके घर कथा हो रही है, उनके घर, तो किसके घर भैया हो रही, संबंध दिखा रहा है ना, उनके घर कथा हो रही है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जी हाँ, और इंतजार भी करना है अगले आने वाले वीडियो का, जिसमें विशेषण, उसके भेद, उसके उपभेद और उसके कार्य पर जितने भी प्रश्न अभी तक लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वे सभी के सभी प्रश्न एक प्रश्नोत्तरी के रूप में हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद में आप आने वाली अगली प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग करिए और देखते हैं आपने कितना सीखा और कितना आपको और सीखना चाहिए। चलिए, अभी सभी को जय हिंद, जय भारत।